स्टार्ट कर रही हूँ. Okay, student, this is the topic. Now, its topic is Cramer's rule related to 2 by 2. 2 by 2 means this matrix has the 2 rows and 2 columns, and also one thing that there are 2 variables. ठीक है, 2 system of the equations होंगी. लीनियर सिस्टम ऑफ इक्वेशंस है, उसको हम ax इंटू ax b इज इक्वल टू a करके करते हैं. अब ये मैंने आपके साथ शेयर की थी कि ये आपके पास है. फॉर एग्जांपल ये क्वेश्चन एग्जांपल्स हैं आपके सामने. तो 57 to 62 के अंदर मैंने आपको अभी क्वेश्चन नंबर 57 जो है अपनी अभी लास्ट वाला जो लिंक था उसमें शेयर किया था. तो आप इसमें से आप लोग बताएं 57 to 62 के अंदर जो है वो आप लोग कौन सा देखना चाहते हैं 58 to 62 के अंदर. जी, एनी क्वेश्चन स्टूडेंट? कोई? ठीक है, मैं अपनी तरफ से करवा देती हूँ फिर आपको. 60 करा रहे. जी, वैल्यूज जरा सी आप कैलकुलेटर जरूर सामने रखिएगा स्टूडेंट, ताकि कैलकुलेशन से आपकी वैल्यूज जो है मुझे. ये मैं इक्वेशन नंबर 1 मैं लिख लेती हूँ, सेकंड आप मुझे बताइएगा. 4x1 माइनस 8x2 इज इक्वल टू -4. 4x1 माइनस 8x2 इज इक्वल टू -4. दैट इज द इक्वेशन नंबर 1. क्वेश्चन नंबर 60. सेकंड है 5x1 प्लस 3x2 इक्वल 24. ठीक है, एक दफा हम जरा सा कंफर्म भी कर देते हैं. 34. 34. ठीक है जी, 34. अच्छा जी, 60 क्वेश्चन था और इसमें भी 5x1 प्लस 3x2 और इज इक्वल टू 34. ठीक है. अच्छा जी. अच्छा, अब यहाँ पे आप जरा देखें स्टूडेंट के मैंने ही इसको सोल्यूशन जब इसकी स्टार्ट करनी है तो मैंने कहा कि लीनियर सिस्टम ऑफ इक्वेशंस, लीनियर सिस्टम ऑफ इक्वेशंस, लीनियर सिस्टम ऑफ इक्वेशंस के अंदर जो है वो मैंने किया कि इसमें आपके पास होता है ए एक्स इज इक्वल टू बी. ठीक है, तो इसमें ए हमने बनाया, इसके कोफिशिएंट्स आपने लिए 4, -8, 5 एंड 3. और जो दूसरे वाला है वो आ जाता है आपके पास x1 एंड x2, दैट इज इक्वल टू -4 एंड +4. अच्छा, अब यहाँ पे आपने इस तरह से किया हम कि 34 इसको नीचे 34. ठीक ठीक, ये 34 है, सही है. अच्छा, अब आपने हाँ ये किया. सिंगल है, सिंगल एक साइड. हाँ साइड. जी, मोहम्मद अहमद. अच्छा, अब यहाँ से आप देखें जरा स्टूडेंट के आपने यहाँ से इसको जो है x1 और x2 के वेरिएबल्स फाइंड आउट करने हैं. x1 का जो फार्मूला है वो है d1/d. ठीक है, d1 जो है वो आपके पास है कि ये d तो यही होगा. ठीक है, 4, -8, 5 एंड 3. ठीक है, और जो d1 है वो आपके पास है 4. D1 में आप पहले वाले कॉलम के साथ क्या करेंगे, इस वाले कॉलम को इस के साथ आप रिप्लेस कर देंगे. बी का जो कॉलम है ना, यानी यहाँ पे आपने लिख दिया है कि आपके पास ए जो है वो आ जाता है ए इज इक्वल टू 4, -8, 5, 3 आ गया. और जो कॉमा बी एक्स है वो आपके पास x1 x2 आ गया. और जो बी है वो आपके पास आ गया है -4 एंड 34. स्टार्ट हो तो ग्रुप में अनाउंस कर दो. अच्छा, यहाँ पे स्टूडेंट्स अपने अपने माइक जो है म्यूट रखिएगा. अच्छा, यहाँ पे आपके पास आ जाता है जी, बी का कॉलम को आपने पहले के साथ रिप्लेस कर दिया. -4, 34 और -8 एंड 3. यहाँ से आपने क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दी. ठीक है, इन दोनों की क्रॉस मल्टीप्लीकेशन की है. ये देखें D1 जो है वो आपने इस तरह बनाया कि आपने पहले वाले कॉलम की जगह पे बी के कॉलम को रिप्लेस कर दिया है. अच्छा जी, ये आ जाता है -4 मल्टीप्लाई बाय 3 माइनस इंटू -8 मल्टीप्लाई बाय 34 ओवर. सेकंड देखें 4 मल्टीप्लाई बाय 3 माइनस इंटू -8 मल्टीप्लाई बाय 5. और एट दी एंड आगे जो है वो -12 माइनस और माइनस प्लस 8 मल्टीप्लाई बाय 34 कितना होता है स्टूडेंट? जी, 8 मल्टीप्लाई बाय 34 272. 272. ठीक है. अच्छा जी, और 272 -12 हमजा 260. जी 260 और डिवाइडेड बाय 52 करें तो कितना आता है?
13 मैम 5 5 आता है। 260 डिवाइड बाई 52 करें तो 5 आता है। 13 4 ज़र है ना, 13 2 यस ज़र, मैम 4 1 ज़र, 4 5 ज़र। ठीक है, तो आपके पास स्टूडेंट जो रिजल्ट आ जाता है x1 का, वो आपके पास आ गया 5। ठीक है, सिमिलरली अब आपने क्या करना है कि b की वैल्यू को x2 के साथ रिप्लेस करना है। ठीक है, नीचे वही वैल्यू रहेगी आपके पास। ठीक है, और ये जो राइट साइड पे -434 है, वहां पे आपने b की वैल्यू जो है उसको रिप्लेस करेंगे। तो आप यहाँ पे नोट करें जरा कि कैसे हम करेंगे कि x2 इज इक्वल टू d2/d। ठीक है, तो d2 में जो है आपके पास डिनोमिनेटर में तो चले वही वैल्यू रहेगी 4 5 एंड -8 3, और यहाँ पे जो है वो आपके पास 4 5 तो वही रहेगा। ठीक है, यहाँ पे आपके पास b का कॉलम रिप्लेस हो जाएगा, और b है -434। ठीक है ना, ये b है आपके पास। तो यहाँ पे आपने उसी तरह क्रॉस मल्टीप्लीकेशन की, 4 मल्टीप्लाई बाय 34 माइनस -4 मल्टीप्लाई बाय 5 ओवर 4 मल्टीप्लाई बाय 3 माइनस इंटू -8 मल्टीप्लाई बाय 5। तो ये आ जाता है 4 मल्टीप्लाई बाय 34 कितना होता है स्टूडेंट? 136। 136 मैम 136। ठीक है, और माइनस प्लस 20 ओवर 12 प्लस 40। तो 136 प्लस 20 कितना आ जाता है? 156 ओवर 52। 52 तो कटिंग करें, इसका कितना रिजल्ट आता है? जी, कितना आ गया? 3 आ जाता है। 3 आ जाता है। देखें, 13 1 ज़र 13, 13 2 ज़र, और ये 13 4 ज़र, तो 4 1 ज़र 4 3 ज़र, तो 3 आपके पास रिजल्ट आ गया। x2 का रिजल्ट आ गया 13। ठीक है, अब ये x सोल्यूशन सेट जो है वो आपके पास आ जाता है x1 एंड x2 इज इक्वल टू, x1 है 5 और x2 है 13। ठीक है, ये मैम आंसर आ 3 गया, लेकिन 3 आता है x2 मैम 3 आता है। सॉरी, ठीक है x2। ठीक है x2। अच्छा, अब यहाँ से वेरिफिकेशन आपने की, इक्वेशन नंबर 1 जो है वो आपकी क्या थी स्टूडेंट? मैम 4x1 जी ठीक है, माइनस जी इक्वेशन नंबर 1 है 4x1 माइनस, माइनस 8x2 जी -4। इक्वल टू -4। ठीक है, आपने यहाँ कहा कि एट x1 जो है वो आपने 5 पुट किया, और x2 जो है वो आपने 3 पुट किया। 4 इंटू 5 -8 इंटू 3 इज इक्वल टू -4। तो 20 -24, 8 3 ज़ा 24 इज इक्वल टू -4, और यहाँ पे आपके पास रिजल्ट जो है वो आ जाता है -4 इज इक्वल टू -4। तो आपके पास यहाँ से जो है वेरीफाइड हो जाती है चीज कि आपका ये सिस्टम जो है वो ठीक है। ये आपका 2/2 का क्रैमर रूल हो गया। अच्छा जी, अभी इसके बाद हम बात करते हैं 3/3 के क्रैमर रूल की। जी, क्रैमर रूल 3/3, इसका मतलब है इसमें 3 इक्वेशंस होंगी, और दूसरा इसमें यह है कि 3 वेरिएबल्स होंगे, और इसका जो मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर 3/3, 3 रोज एंड 3 कॉलम्स होगा। तो पहले से कोई अच्छा सा क्वेश्चन सिलेक्ट कर लेते हैं। जी स्टूडेंट, बताएं आप लोग 62 के बाद देखें 63 से 68 कोई भी वैल्यूज हो उसका कोई फर्क नहीं पड़ता वैसे। तो चलें जी, हम फिर यहाँ पे देखें जो मिसिंग डिजिट्स है ना, यहाँ पे 5x1 है, तो इसका मतलब है कि x2 की जगह पे डिजिट 0 होगा। यहाँ थर्ड रो में देखें आप, x1 यहाँ पे 0 होगा। ठीक है, अच्छा कौन यहाँ से पे देखें, क्वेश्चन में? जी कौन सा क्वेश्चन कह रहे हैं? मैंने कहा कौन से क्वेश्चन में आप कह रही हो 0 होगा? ये 66 आपको नजर आ रही है ना स्क्रीन स्टूडेंट? यस मैम तो 66 में यहाँ पे देखें सेकंड इक्वेशन में x1 भी है, x3 भी, x2 नहीं है। तो इसका मतलब है कि वो एलिमेंट जहाँ पे x2 लिखना है ना, यहाँ पे सेकंड रो में वो 0 होगा। ठीक है, ओके मैम यहाँ पे आपके पास x1 का जो एलिमेंट होगा थर्ड इक्वेशन के अंदर वो 0 होगा। मैम यही अच्छा, कर लेते हैं 66 वाला। चलें 66 वाला कर लें। जी इक्वेशन 3x1 प्लस 2x2 प्लस x3 इज इक्वल टू 11।
3x1 plus 2x2 plus x3 is equal to 11. That is your equation number 1. मैम दूसरी है 5x1 जी 5x1 आगे -3x3 का x3 के नीचे लिख देना। जी x3 3x3 मैम आगे मैंने भी नहीं देखी। अच्छा ठीक है -3x3 और इजिकल टू 19 और अगली थी 4x2 प्लस 6x3 इज इक्वल टू 0। देख लेते हैं, कंफर्म कर लेते हैं कि यानी इसमें कुछ वेरिएबल्स मिसिंग है जो कि आम क्वेश्चंस में 4x2 प्लस 6x3 इज इक्वल टू 0। जी अच्छा जी, अब हमने सबसे पहले तो इसको करना है लीनियर सिस्टम ऑफ इक्वेशंस के अंदर कन्वर्ट करना है। लीनियर सिस्टम ऑफ इक्वेशंस, अच्छा वो होता है आपके पास ax इजिकल टू b होता है, ठीक है। तो आप देखें कि इसके अंदर आपके पास है 3 2 1, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान से देखिएगा स्टूडेंट, x1 के डिजिट x2 और x3, तो आपने लिखा 3 2 1। अगर इनमें कोई नहीं होता तो हम उसकी जगह 0 लिखते हैं, ठीक है। ये मेरे पास यानी कि 3/3 का मैट्रिक्स आ रहा है। 5x1 तो ये है 5, x2 मेरे पास है ही नहीं है यहाँ पे तो वो 0, x3 की जगह पे -3, ठीक है। यहाँ पे थर्ड वाली क्वेश्चन में देखें x1 है ही नहीं है तो वो 0, x2 की जगह पे 4 और x3 की जगह पे 6 इंटू x1 x2 एंड x3 इज इक्वल टू 11 19 एंड 0। अच्छा अब यहाँ पे आप जरा देखें कि आपके पास जो कोफिशिएंट मैट्रिक्स बन जाता है, ए जो है वो कोफिशिएंट मैट्रिक्स कहलाता है। कोफिशिएंट मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू 3 2 1 5 0 -3 0 4 6 और x जो है वो आपके पास आ जाता है x1 x2 x3 और जो b है वो आपके पास आ जाता है 11 19 एंड 0, ठीक है। अच्छा जी, अब यहाँ से हमने निकालना है x1 x2 और x3 को निकालना है और 3/3 का डिटर्मिनेंट आपके जहन में होगा कि कैसे आपने निकालना है। जी अब जरा देखें, x1 इज इक्वल टू d1/d, ठीक है। तो ये पहले तो आप इसका a का डिटर्मिनेंट ले लेंगे नीचे, 3 5 0 2 0 4 1 -3 एंड 6, इसका डिटर्मिनेंट आ गया आपके पास। अच्छा ऊपर देखें तो b को आपने कॉलम 1 के साथ रिप्लेस कर देना है, ठीक है। तो 11 19 0, ठीक है। यहाँ पे कॉलम b, ये जो कॉलम है ये वाला इसको आपने b के साथ रिप्लेस कर दिया। 11 19 0 आगे 2 0 4 और 1 -3 6, नीचे वाला पूरा बाकी वही रहेगा, बस कॉलम 1 की जगह पे आपके पास ये आ जाएगा, ठीक है। अच्छा जी, अब इसका मैंने आपको कैसे बताया हुआ था, प्लस माइनस एंड प्लस। तो +11 और ये इसके कॉलम और रो को हाइड किया तो 0 -3 4 6, ठीक है। ये चार वैल्यूज आ -2। क्यों यार? हाँ। जी कौन से स्टूडेंट हैं जो आपस में ये है जी, मोहम्मद यूसुफ नईम। जी स्टूडेंट, आप क्या करना चाहते हैं कि आपको पता होना चाहिए कि आपकी आवाज़ जो है उससे डिस्टॉर्शन हो रही है और आप ऐसी जगह पे बैठे हैं जहाँ पे कि आपको घर वाले डिस्टर्ब ना करें, ठीक है। और अच्छा जी, आगे जरा यहाँ पे देखिएगा -2 है और -2 के बाद आ जाता है यहाँ पे -2 है ये वाला पॉइंट, इसकी रो और इसी का कॉलम को आप कैंसिल कर दें तो ये रह गया 19 -3 0 एंड 6, ठीक है। और फिर है +1 तो इसी की रो और कॉलम को आप डिस्ट्रैक्ट कर दें तो 19 0 0 4 ओवर। अब यहाँ पे आप देखें
इसमें भी आपने प्लस माइनस और प्लस, चूंकि डिनोमिनेटर ए जो है वो बार बार रिपीट होगा तो एक दफा डी ले लेते हैं, तो उसकी वैल्यूज को भी हम लिख सकते हैं। अच्छा, अब ये +3 है, +3 रो और कॉलम को माइनस किया आपने, तो 0 -3 4 एंड 6, ठीक है। सिमिलरली -2, तो इसके कॉलम को और रो को आपने किया तो 5 -3 0 6, और फिर +1 किया तो आपके पास ये रो और कॉलम के 5 0 0 4, ठीक है। इसको जरा एक मिनट जरा गौर से देखें। अच्छा, अच्छा जी, यहाँ पे आप जरा देखिएगा कि आपके पास आ जाता है, तो यहाँ पे आपके पास आ गया 11 इंटू 0 मल्टीप्लाई बाय 6 माइनस इंटू -3 मल्टीप्लाई बाय 4, ठीक है। ये क्रॉस मल्टीप्लीकेशन आपने की। उसी तरह -2 इंटू 19 मल्टीप्लाई बाय 6 माइनस इंटू -3 मल्टीप्लाई बाय 0। अच्छा जी, +1 19 मल्टीप्लाई बाय 4 -0 मल्टीप्लाई बाय 0 ओवर, यहाँ पे है 3, यहाँ पे भी उसी तरह क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, 0 मल्टीप्लाई बाय 6 माइनस इंटू -3 मल्टीप्लाई बाय 4, फिर -2 इंटू 5 मल्टीप्लाई बाय 6 माइनस इंटू -3 मल्टीप्लाई बाय 0, फिर +1 और उसी तरह से 5 मल्टीप्लाई बाय 4 -0 मल्टीप्लाई बाय 0। अच्छा, अब यहाँ से आगे जो है स्टूडेंट वो यही है कि 11 इंटू, यहाँ पे 0, ये डिनोमिनेटर में आपके पास इस तरह से 0 + 12 -2 इंटू 19 6 सर कितना होता है? मैम 114। 114 और +0 +1 इंटू 19 4 सर 76। 76 -0, ठीक है जी। मोहम्मद अहमद अमीर। अच्छा जी, 3 इंटू 0 + 12, ठीक है, -2 इंटू 30 +0 मैम +1। माइनस नहीं आता इधर सारों में? हाँ जी, माइनस आ रहे हैं ना, माइनस और माइनस प्लस हो गया। मैम इसमें लेकिन बाकी जहाँ पे आप जीरो वगैरह लिख रही हैं वहाँ पे माइनस। -2 30 माइनस इंटू -0 पॉजिटिव हो गया, 3 मल्टीप्लाई बाय 0 इज 0, ठीक है मैम। +1 20 -0। अच्छा जी, अब यहाँ पे आगे देखें तो आपके पास रिजल्ट आ जाता है 11 इंटू 12 -2 इंटू 114, ठीक है, +1 इंटू 76 ओवर, जी 3 इंटू 12 -2 इंटू 30 +1 इंटू 20। तो यहाँ से आ जाता है 11 इंटू 12 का स्टूडेंट कितना आता है? मैम 132। 132। 132 और -114 मल्टीप्लाई बाय 4 करें, मैम 228। -228। +176 ओवर 26 -60, मैम ठीक है ना, ये 36। और मैम +20 36। 36 -60। 36, ठीक है। अच्छा जी, 132 -228 +76 कितना आता है? -20। ओवर यहाँ पे 36 -60 माइनस +20, -4। जी -4, और इसका रिजल्ट क्या आ जाएगा स्टूडेंट? 5। 5। +5 आ जाएगा जी जी, ठीक है।
x1 इज इक्वल टू +5। ठीक है, यहाँ पे अभी आपके पास ये x1 आया है, x2 और x3 आप इसी तरह से निकाल लेंगे। जरा सी मैं स्पीड अप करती हूँ काम को, ताकि जी अब जरा यहाँ पे आप देखें जरा स्टूडेंट के अभी यहाँ पे ये लीनियर सिस्टम ऑफ इक्वेशंस है। यहाँ पे मैं पहले नीचे वाली डिनोमिनेटर वाली वैल्यू लिख लेती हूँ, 350204। 350204 और थर्ड कॉलम चलिए यहाँ से देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर था 60, ये वाला था 66 था। 350204 1 - 36 1 - 36। ठीक है, ये कॉलम था, होपफुली यही होगा। जरा से देख लेते हैं, चले 1 - 36। अच्छा, अब इसमें क्या करना है आपने कि ये जो नीचे वैल्यू लिखी है इसी को ही हम ऊपर लिखेंगे, लेकिन कॉलम 2 की जगह जो है ना वहां पे बी आ जाएगा, और बी क्या है 11 19 0। ठीक है, सेकंड कॉलम की जगह पे 11 19 0, यहाँ पे हम 11 19 0 पुट कर देंगे, बाकी वैल्यूज वही रहने देंगे। ठीक है, यहाँ पे 11 19 0। ठीक है, यहाँ पे आपने बी के साथ रिप्लेस किया, 350 एज इट इज आ जाएगा, और 1 - 3 और 6 भी एज इट इज आ जाएगा। ठीक है, अच्छा, अब इसका जो नीचे वाली वैल्यू है ना, इसका क्या रिजल्ट आया हुआ है स्टूडेंट? ये हमने यही किया हुआ था ना, ये क्या रिजल्ट आया हुआ है इसका डिनोमिनेटर में? मैम -4 आया। हाँ, तो वही आप देखें, अब बार बार ना लिखें। ये देखें नीचे वाला कॉलम जो है डिनोमिनेटर है ना वो डी है, डी तो सेम ही है ना, वही चीज है, वो हम कर चुके हैं। तो उसको आप बार बार प्रोसेस को रहने दें, एक दफा आपने वैल्यूज निकाल ली हैं तो ठीक है कि वही रहने दें आप। ठीक है, -4 ऊपर वाली वैल्यू जो है वो हम चेंज कर लेते हैं, यानी ये प्लस है, ये माइनस है और ये प्लस है। ठीक है, अगर मैंने लिखने में कोई मिस्टेक की है ना तो फिर मिस्टेक भी आ सकती है वेरिफिकेशन में। अच्छा जी, ये है +3, और यहाँ पे आप देखें इसको कॉलम को और रो को हाइड किया तो 19 - 3 और 0 एंड 6। ठीक है, और फिर -11, ये रो और कॉलम हाइड किया 5 - 3 0 6, फिर +1, रो और कॉलम हाइड किए 5 19 0 0, और ये डिवाइड में -4 ही रह गया। अच्छा, अब यहाँ पे देखें 3 क्रॉस मल्टीप्लीकेशन अब यहाँ से हम करेंगे। 3 × 19 × 6 माइनस इंटू -3 × 0, और फिर -11, और फिर 5 × 6 माइनस इंटू -3 × 0, फिर +1 इंटू 5 × 0 माइनस 0 × 19। ठीक है, ओवर -4। ठीक है, तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन उनकी कर दी हमने। अच्छा जी, आगे जो है यहाँ पे आपने 3 × 19 × 6 कितना होता है? मैम 342। 342, माइनस माइनस प्लस 0 कर दें, चलें प्लस कर दें, और यहाँ पे -11 × 30, माइनस और माइनस प्लस 0, 3 × 0 = 0, +1, और यहाँ पे भी 0 - 0 ओवर -4। अच्छा जी, आगे यहाँ से देखें तो आपके पास आ जाता है 3 × 342 -11 × 30 +1 × 0 - 0 = 0 ओवर -4। जी, 342 को मल्टीप्लाई करें, मल्टीप्लाई बाय 3 करें स्टूडेंट, कितना आता है? 726। थ्री फोर टू 1026 मल्टीप्लाई 1026 1026 है। ठीक है, अच्छा ये सॉरी है मैम, सॉरी, 2 मिनट। ये 726। ऊपर 19 × 6 होता है 114। मैम थर्ड लास्ट स्टेप में। यहाँ क्या बात कर रहे हैं? यस मैम, इसके नाइन पीछे
यस मैम। 19 नीचे मल्टीप्लाई बाय 6 क्या होता है? 114। ओके ठहर जी, 19 मल्टीप्लाई बाय 6 करके जरा देख लेते हैं। 54, तो 6 1 सर 6 और ये 114 जी, ये 342 मैंने स्टूडेंट से पूछा था। चलें ठीक है, इसको 114 कर लिया। 114 मल्टीप्लाई बाय 3 बताइएगा कितना मैम आता है? ये होता है 342 के इक्वल। अच्छा अच्छा ठीक है, 342 सही। माइनस 11 इंटू 30 करें, कितना आता है? 330 मैम 330। प्लस 0। ठीक है, और यहाँ पे जी 342 माइनस 330 कितना आता है? 12। 12 बाई माइनस 4 इज इक्वल टू -3। यस मैम। और ये आ गया आपके पास x2। ठीक है, x1 भी आ गया और x2 भी आ गया। अच्छा जी, अब हम बात करते हैं x3 की। ठीक है, x3 में आपने क्या करना है स्टूडेंट, कि आप लोगों ने इस मैट्रिक्स को उसी तरह डी को लिखना है, लेकिन यहाँ पे बी जो है ना वो कॉलम 3 की जगह पे ऊपर न्यूमरेटर में आ जाएगा। तो पहले तो डी को ही लिख लेते हैं और फिर बाद में कॉलम उसमें देख लेंगे। 350204। अच्छा, यहाँ से देखें कि x3 जो है वो आपके पास है D3 ओवर डी का डी है। तो ये जी 30 क्या था स्टूडेंट, बल्कि ये मैं थोड़ा नीचे लिख लेती हूँ। x3 इज इक्वल टू D3 ओवर डी जी 340। मैम 350। अच्छा जी 350 मैम 204 आगे। अच्छा 204 एंड 1 माइनस 3 6। 6। अच्छा जी देख लेते मैम ये हैं। 350 है। अच्छा जी ठीक है, एक मिनट ठहरिएगा। 350 204 और 1 माइनस 36। अच्छा, और बी जो है वो है 11 19 एंड 0। 11 19 0। ठीक है जी। जी आपने मुझे बताया है कि ये जो है ये आपके पास 0 है। अच्छा, यहाँ पे हम बी को कर देंगे रिप्लेस कॉलम में ऊपर। तो यहाँ पे अच्छा ये साइन जो है वो डिनोमिनेटर के आएंगे आपके पास। ठीक है, सीधी लाइंस होंगी स्लैश टाइप। अच्छा जी 350 204 और यहाँ पे है 11 19 0, यही स्टूडेंट बन रहा बी। यस मैम। अच्छा जी, आगे जरा देखें कि हम यहाँ से आगे करते हैं। अच्छा x3 ये हो गया। अच्छा जी, इसका तो देखें, ये मैंने आपको बताया है जी। अच्छा जी स्टूडेंट जी, इसमें तो मैंने आपको बताया है ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा। अच्छा डिवाइड में तो ये -4 ही रहेगा, ठीक है, जो एक दफा हमने निकाल लिया है। तो ये +3, तो ये डिनोमिनेटर में देखें जरा क्या आ जाएगा, 0 19 40। ठीक है, फिर -2, फिर यहाँ पे आपके पास 5 19 0 0 और फिर +11 और ये आपके पास आ जाता है 5004। ठीक है, अच्छा जी ये आपकी स्टूडेंट अच्छा जी, अब यहाँ से आगे देखें कि 3 आगे आपने क्रॉस मल्टीप्लीकेशन की। 0 मल्टीप्लाई बाय 0 -19 मल्टीप्लाई बाय 4 -2 इंटू 5 मल्टीप्लाई बाय 0 -19 मल्टीप्लाई बाय 0 +11 इंटू 5 मल्टीप्लाई बाय 4 -0 मल्टीप्लाई बाय 0 ओवर मैम 1 है, ये 11 नहीं है। 11। स्टूडेंट आप कह रहे नहीं हैं कि 1 है, ये मैम डिवाइड 11 ही है ऊपर। देखें ऊपर ही। जी, ये स्टूडेंट बी की वैल्यू है ना, बी 11 था, 11 19 0। तो ये मैं 11 नीचे की वैल्यू है, तो इसके कॉलम को और रो को हाइड किया तो 5004। ठीक है, ठीक है। अच्छा जी आगे जरा देखें कि आगे क्या रिजल्ट आता है आपके पास के 3 इंटू 0 -19 4 76
यस मैम 76। 5 multiplied by 0 is 0, minus 19 multiplied by 0 is 0, plus 11, 20 minus 0 over minus 4. तो 3 into minus 76 minus 2 into 0 plus 11 into 20 over minus 4. और फिर आपके पास आ जाता है इसका रिजल्ट आगे, -2 28। -2 28 minus 0 plus 2 20 over minus 4. जी कितना रिजल्ट आ रहा है स्टूडेंट आगे इसका? -8/4। -8 by -4. -4। तो तो इसको मैम ये कैंसिल आ गया करने 2। से क्या रिजल्ट आता है आपके पास स्टूडेंट? 2। टू आंसर है। x3 इज इक्वल टू 2। ठीक है। अच्छा जी, अब आपके पास जो सोल्यूशन सेट है वो आपके पास आ गया x1 x2 x3। x1 कितना है? 5। और x2 जो था वो कितना था? मैम -3। ठीक है, अभी देख भी लेते हैं। 5 - 3 एंड 2 जी, -3। ठीक है, और पहले वाला 5 होना चाहिए। 5। ठीक है। अच्छा, इक्वेशन नंबर 1 मैंने देखी, 3 to 1। इक्वेशन नंबर 1 के अंदर मैं वेरिफिकेशन करती हूँ इसकी। जी, यहाँ पे मैं इसकी वेरिफिकेशन जो है वो स्टूडेंट कर रही हूँ। इसी को मैं पीडीएफ जो बना के ना तो वहां पे अपलोड कर दूंगी जीसीआर पे। 3x1 प्लस इक्वेशन नंबर 1 मेरे पास 2x2 प्लस x3 इज इक्वल टू 11। दैट इज इक्वेशन नंबर 1। अच्छा, ये आंसर थे x1 x2 3 के। एट x1 जो है वो 5 आ गया, और x2 जो है वो -3 आ गया, और x3 जो है वो आपके पास 2 आ गया। तो 3 इंटू 5, इसके लिंक्स भी मैं आपको जूम लिंक भी जीसीआर पे ही अपलोड करूंगी, वहां से आप लोग देख लीजिएगा। प्लस 2 इंटू -3 प्लस 2 इज इक्वल टू 11। 3 5 से ये कितना होता है वेरीफाई स्टूडेंट? नहीं। 15। 15 है, और ये -6 आ गया, और यस आगे मैम। आ गया +2, दैट इज इक्वल टू 11। 5 - 6 कितना आ जाता है स्टूडेंट? 9 11। + 2 9। 11 इज इक्वल टू 11। ठीक है, तो ये आपके पास जो है ना वेरीफाइड हो जाता है। ठीक है, इसको एक दफा मैं दोबारा से रीड आउट भी कर देती हूँ। अच्छा जी, खैर। अच्छा, यहाँ से अच्छा जी स्टूडेंट, यहाँ से जरा देखिएगा कि हमने क्या क्या काम किया था। 3x3 क्वेश्चन लिए हमने। ठीक है, हमारे पास यहाँ से 5 मिनट्स हैं इस मीटिंग के, और मैं इसमें ही आपको क्रैमर्स रूल की डिस्कशन जो है वो मैं आपको बता रही हूँ कि मैम अगली आपने मीटिंग में क्या करेंगे? अगली वाले स्टूडेंट, मेरा ख्याल है कि इसी लिंक को आप 5 मिनट तक को ओपन कीजिएगा। तो मैम उसमें पढ़ेंगे क्या? जी स्टूडेंट, थर्ड वाला जो है ना लिंक, वो थर्ड शेयर नहीं होगा, सेकंड तक ही आपका काम हो जाता है। ठीक है, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन तो मैंने आपको क्लास में कराई हुई थी, तो क्रैमर रूल मेरा ख्याल था 2x2 3x3 जो है वो सेकंड वाले शेयरिंग में नहीं हो सकेगा, तो इसलिए मैंने कहा था कि ऑप्शनल में हम थर्ड रख लेंगे, लेकिन वो इसमें क्लियर हो जाता है। तो बस ठीक है, सही है। यस आपने मैम 2 वीडियो काफी है है। वो मेरी बार बार देखेंगे, बस ये आपका लास्ट लिंक है। अच्छा जी, अब 3x1 प्लस 2x2 प्लस x3 इज इक्वल टू 11, 5x1 माइनस 3x2 इज इक्वल टू 19, 4x1 x2 प्लस 6x3 इज इक्वल टू 0। ठीक है, और यहाँ से आपने लीनियर सिस्टम ऑफ इक्वेशंस निकाला और ax इज इक्वल टू b किया, और यहाँ से आपने जो है आगे वैल्यूज जो है वो उसकी आपके पास आ जाती हैं। जी, यहाँ पे ये लीनियर सिस्टम ऑफ इक्वेशंस जो है, इसमें 3 2 1 5 5 0 -3 और फिर 0 4 6 इज इक्वल टू करके आपने x1 x2 x3 करके इक्वल टू करके ये आपका b का कॉलम। ये डिटर्मिनेंट जो है ये जरा सा ब्राउजिंग ही हो रहा है, लेकिन नीचे नहीं जा रहा। चलें, खैर मैं यहाँ पे वर्डिंग में थोड़ा सा आपको क्लियर कर देती हूँ कि ये आपका जो बी का मैट्रिक्स है, इसको आप पहले कॉलम 1 के साथ जब रिप्लेस करेंगे वो आपका x1 का d1 हो जाएगा।
जब आपने इस बी को आपने जब कॉलम 2 के साथ रिप्लेस किया तो वो आपके पास D2 का आ जाएगा, और जब आपने कॉलम बी को कॉलम 3 के साथ जिस वक्त आपने रिप्लेस किया तो वो आपके पास D3 जो है ना वो आ जाएगा। ठीक है, तो इसी तरीके से आपके पास D1 और D2 और D3 की वैल्यूज आ जाती हैं। अच्छा, अच्छा जी। और फिर आपने स्टूडेंट जो है जी, यहाँ पे आपके पास वैल्यूज आ जाएंगी, D1 ओवर D करेंगे, D2 ओवर D और D3 ओवर D। D जो है वो इसका मैट्रिक्स जो A है उसका डिटर्मिनेंट है, वो आप एक ही दफा निकाल लें, तो डिवाइड में आप बार बार उस प्रोसीजर को ना करें, उसी वैल्यू को आप ले लेंगे। और इसके अलावा जो आपके पास राइट साइड पे है कॉलम B1 एक दफा किया, B2 B3 D1 D2 D3 जो ऊपर वाली वैल्यूज हैं वो आपको बार बार कैलकुलेट करनी होंगी। उसके बाद जब इस वक्त आपके पास आंसर आ जाएगा x1 x2 और x3 का, तो फिर उस कंडीशन में आप इक्वेशन नंबर 1 के अंदर या 2 में कर लें या 3 में कर लें, ठीक है, तो आपके पास लेफ्ट और राइट साइड जो है ना वो इक्वल टू 0 आ जाएगी। तो इसके अलावा ये है कि आपने एक और जो चीज़ का खास ख्याल रखना है वो ये है कि इसके अंदर जस्ट लाइक मैं आपको इक्वेशंस जो है वो इसकी जरा दिखा देती हूँ कि जस्ट लाइक आप इसका मैट्रिक्स को स्टूडेंट मुझे बताएं कि क्वेश्चन नंबर 64 का क्या मैट्रिक्स बनेगा। जी मोहम्मद हुजैफा बताएं। मैम 1 हम्म। 1 1 पहली रो, ठीक है। दूसरी रो में होगा 3 -4 2, ठीक है। और फिर 3 -2 1। और ये इसका इंटू। A बन गया। हम्म। और X बनेगा X1, नीचे X2 X3, ठीक है। और B बनेगा -1 -5 -2। ठीक है जी, अबू बकर आप बताएं क्वेश्चन नंबर 67। नंबर 67 में फर्स्ट में -1 देन 2 और फिर -3, देन रो ठीक 2 है। में मेरे पास 2 -4 और 1, और रो 3 में 3 -6 और 9, और जो मेरे पास बनेगा वो 24 12 और 16 रो में बनेगा, सॉरी कॉलम में। ठीक है जी, फाइजा आप बताएं जरा क्वेश्चन नंबर 65 बताएं फाइजा। जी फाइजा ऑनलाइन तो है। माहीन, माहीन बताएं। एक्सक्यूज मैम। जी जी। मैम असाइनमेंट इसकी कोई दे दें ताकि प्रैक्टिस भी हो जाएगी, और वैसे भी एक असाइनमेंट हुई है अभी तक। आप लोगों की यार नहीं। आप खुद कर लो। आप एक मिनट स्टूडेंट, नहीं, पहले बहुत असाइनमेंट है एक यार। मिनट हमजा। जो स्टूडेंट बात करता है या कोई राइटअप करता है तो फौरी तौर पे स्क्रीन पे रिकॉर्डेड स्क्रीन में आ जाता है, क्योंकि रिकॉर्ड ही हो रही है आपकी, तो इसलिए जरा सा जो है ना एक मेच्योरिटी और रिस्पेक्ट जो है, एथिक्स जो है ना, ये बहुत मैम जरूरी चीज मीटिंग है। एंड हो जाएगी, आप अगर जी असाइनमेंट जी को बता। मीटिंग एंड, हाँ जी आप लोग इस तरह करें स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 67 को कर लें, लेकिन आपकी 2 असाइनमेंट हो चुकी हैं। मैम एक हुई है, 2 क्विज हुए हैं, एक अच्छा असाइनमेंट। जी, क्वेश्चन नंबर 67 को और